नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य राकेश नरेश आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शुभ मुहूर्त में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इस वीडियो में गुरु के मिथुन राशि में वक्री गति से गोचर करने के क्या परिणाम मिलने वाले हैं सभी 12 राशियों के। क्या आप ये सोच रहे हैं कि केवल मात्र गुरु के गोचर से सभी राशियां प्रभावित हो सकती हैं? गुरु का जो गोचर मिथुन राशि में वक्री गति से हो रहा है, पुनः वे जब मार्गी होंगे, वो 11 मार्च के आसपास वे मार्गी होंगे। तब तक बहुत सारे ग्रह शनि को छोड़ करके अपनी राशि दो बार बदल चुके होंगे। तो सभी राशियों में कौन कौन से ग्रह कब कब क्या क्या गोचर करते हैं, उन सब का भी प्रभाव हर एक राशि वालों पर पड़ता रहता है। परंतु गुरु का वक्री गति से मिथुन राशि में गोचर करने का जो प्रभाव पड़ेगा वो निश्चित ही पड़ेगा। तो आज हम जो चर्चा कर रहे हैं वो मात्र गुरु के गोचर के अनुसार 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं, कैसे वे प्रभावित होने वाली हैं, वे सारी राशियों के ऊपर केवल गुरु की वक्री गति और मिथुन के राशि में गोचर के परिणाम ही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। आगे जब गुरु 11 मार्च को वक्री होंगे और उस समय अन्य ग्रहों की स्थिति के अनुसार क्या राशि में परिवर्तन आएंगे, उसका वीडियो मैं आपके साथ अलग से शेयर करूंगा। तो आज का वीडियो मात्र गुरु के वक्री गति से मिथुन राशि में गोचर करने के सभी 12 राशियों पर क्या परिणाम पड़ने वाले हैं, उसकी चर्चा करना आरंभ करने जा रहा हूं। आरंभ करूं उससे पहले आप सभी से एक अनुरोध करना चाहता हूं। यदि आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इसी तरह के महत्वपूर्ण गोचर के बारे में चर्चा करता हूं और हर सप्ताह साप्ताहिक राशिफल भी लेकर के आता रहता हूं। साथ ही क्रिकेट और चुनाव या अन्य बड़े किसी मैटर के प्रेडिक्शन भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो आप सभी को उन महत्वपूर्ण वीडियो का लाभ प्राप्त होता रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना अत्यंत आवश्यक है। धन्यवाद। देर ना करते हुए आरंभ करता हूं आज का ये वीडियो गुरु के गोचर से क्या प्रभाव पड़ने वाले हैं सभी 12 राशियों पर। वैसे तो गुरु के इस गोचर से सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली राशियां जो हैं वे हैं धनु राशि, कुंभ राशि, तुला राशि और स्वयं मिथुन राशि। परंतु मैं इस बार सबसे पहले आरंभ करूंगा मेष राशि से। मेष राशि के जातकों के लिए यह गोचर कुछ शुभ और कुछ अशुभ परिणाम लेकर के आ रहा है। सबसे पहले मेष राशि वालों को कुछ आर्थिक लाभ की प्राप्ति होना सुनिश्चित है। साथ ही उनका कम्युनिकेशन जो एक दूसरे के प्रति विचार है वे बदलते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपकी सोच भी दूसरों के प्रति कुछ चेंज होती हुई दिखाई दे रही है। आपकी यात्राएं भी कुछ बाधित नजर आ रही हैं और हो सकता है बहुत सी यात्राएं आप टाल भी दें। साथ ही आप में एक असमंजस की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। लोगों के साथ कोई भी निर्णय लेने से पहले या किसी भी निर्णय तक पहुंचने के लिए उस व्यक्ति के बारे में जानना आपको अत्यंत आवश्यक है। हो सकता है आप किसी भ्रम में किसी व्यक्ति के प्रति कोई गलत निर्णय ले लें, तो सावधानी आपको देना अत्यंत आवश्यक है कि आप किसी के प्रति यदि कोई निर्णय लेने जा रहे हैं या कोई निवेश के लिए भी निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसको टालने की कोशिश करिए। और हो सके तो धन जो आपका पहले से कहीं पर फंसा हुआ है या रुका हुआ है उसके लिए प्रयास करिए।
वे धन की भी प्राप्ति आपको प्राप्त हो सकती है। गुरु का यह गोचर आपको रुके हुए धन या फंसे हुए धन दिला करके ही जाएगा। वृषभ राशि पर गुरु के इस गोचर का क्या परिणाम मिलने वाला है? वृषभ राशि वालों के खर्चे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ आपकी आय में भी कुछ वृद्धि दिखाई दे रही है। पारिवारिक मामले भी कुछ उभरते हुए नजर आ रहे हैं। परिवार के साथ बैठ करके विचार विमर्श करिए, उनसे बातचीत करिए और उन मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करिए, क्योंकि परिवार है तो जीवन है, अन्यथा आपका परिवार आपसे दूर भी हो सकता है। उन दूरियों को भरने की कोशिश करिए, आखिर वे आपके परिवार के सदस्य ही हैं। थोड़ा सा विचार विमर्श करिए, थोड़ा सा बातचीत करिए, बातचीत के साथ उनको सॉल्व करने की कोशिश करिए। लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा है। धन लाभ की स्थिति भी बनते हुए नजर आ रही है। वे आपके प्रयासों के ऊपर निर्भर है। जितने प्रयास आप करेंगे आपको उतना ही धन लाभ प्राप्त होगा, क्योंकि गुरु की कृपा सदैव पुण्य की और पवित्र ही होती है। आपके कर्म ही आपको सफलता का मार्ग दिखाएंगे। आपको ध्यान रखने वाली बात यह है, थोड़ा सा संयम बरते और थोड़ा सा विचार करके और ज्ञान के साथ अपने इस समय को निकालिए। आपका यह समय लाभ ही दे करके जाएगा। मिथुन राशि पर इस गुरु के गोचर का क्या प्रभाव पड़ने वाला है? मिथुन राशि में स्वयं गुरु विराजमान है, तो वो मिथुन राशि पवित्र राशि कही जा सकती है। आपके विचार परिवर्तित होते हुए नजर आ रहे हैं। यह समय स्वयं के चिंतन का है और आत्म ध्यान का है, ताकि आप अपने अंदर के व्यक्तित्व को पहचान सकें और एक नए इंसान के रूप में कैसे आप दिखते हैं इस पर विचार करिए। आप कुछ निर्णय लेने से पहले सोचने समझने की जो क्षमता है उसको बढ़ाने की कोशिश करिए। नए नए कार्यों को भी आप करने में सक्षम दिखाई दे रहे हैं और कुछ नए कार्य आपके अपने आप आरंभ होते हुए नजर आ रहे हैं। धन का लाभ तो आपको होने जा रहा है। गुरु की कृपा से आपके विचार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत से रुके हुए कार्य जो बहुत से समय से आप पूरे करने की कोशिश में लगे हुए थे, वे कार्य भी अपने आप ही पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका व्यक्तित्व तो ऐसा है कि आप केंद्र बिंदु बन गए हैं। लोगों के समस्याओं को सुलझाने का भी काम आपने उठा रखा है और लोग आपसे राय मशवरा करने आ रहे हैं, जिसका कि उनको पूर्ण रूप से लाभ भी प्राप्त हो रहा है, क्योंकि गुरु आपकी राशि में ही विराजमान है। इसलिए आपकी लेखन क्षमता और बढ़ गई है और ज्ञान के साथ आप लेखन में भी परिपूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। लोगों को सलाह देने में भी आप अपने ज्ञान का पूरा प्रयोग कर रहे हैं। यह समय आपके लिए अति शुभ माना जाएगा। कर्क राशि वालों के लिए यह गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है? आपको परिवार के द्वारा कोई धन की प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। आपको अपने ऊपर थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। आपको अपने स्वास्थ्य के ऊपर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, अन्यथा आपका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। बहुत सारे कार्य जो आपने दूसरों के भरोसे पर रखे हुए हैं, वे कार्य भी इस समय में पूर्ण होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आत्म चिंतन अत्यंत आवश्यक है। आपका यह समय बहुत ही पवित्र नजर आ रहा है। रुके हुए कार्यों में भी कुछ गति प्रदान हो रही है और आपके रुके हुए कार्य कुछ हद तक बनते हुए दिखाई भी दे रहे हैं।
धन लाभ की स्थिति भी आपकी बनी हुई है। कुछ परिवार के द्वारा या विदेश से आपको धन प्राप्त हो सकता है। हो सके अभी नए कार्यों में, विदेश से जुड़े हुए कार्यों में आपको थोड़ा सा संयम बरतने की आवश्यकता है। सोच विचार करके कोई भी विदेश से जुड़े हुए कार्यों में हाथ डालें, अन्यथा आपका हो सकता है इस समय में कोई नुकसान हो या किसी दस्तावेज या डॉक्यूमेंट के कारण आप किसी समस्या में भी फंस सकते हैं। अन्यथा आपका यह समय शुभ और आत्मचिंतन वाला दिखाई दे रहा है। सिंह राशि वालों के लिए ये गुरु का मिथुन राशि में गोचर क्या परिणाम लेकर के आने वाला है। सिंह राशि के जातकों के लिए ये समय कुछ आय से संबंधित नजर आ रहा है। कुछ नए मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त करने का समय है। लोग आपके ऊपर विश्वास दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। धन लाभ भी आपको प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है। आप अपने कार्यों में अपने समय का मूल्यांकन अवश्य करिए। ऐसा ना हो कोई कार्य आप फिजूल में ही करते चले जा रहे हैं जिसका लाभ से कोई संबंध नहीं है, परंतु बहुत से कार्य जो आपके बहुत समय पहले किसी कारणवश रुक गए थे, शायद उन कार्यों को आप पुनः स्टार्ट करने की सोच सकते हैं और हो सकता है उस पर विचार भी करें। कुछ ऐसे कार्य जो किसी के द्वारा संचालित हैं, परंतु उन कार्यों में आपको सफलता नहीं प्राप्त हुई थी, उन कार्यों में भी आपको सफलता प्राप्त होने जा रही है। साथ ही आपका आत्मविश्वास भी चरण सीमा पर है और कुछ आपके अंदर तेज दिखाई दे रहा है जिससे लोग आकर्षित होकर के आपके साथ जुड़ने को तैयार हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि यह समय आपको नए आय के स्रोत उत्पन्न करके दे सकता है। इसलिए ये समय का भरपूर लाभ उठाइए और इस गुरु के गोचर से प्राप्त आय को संजो करके या किसी सही जगह पर निवेश करने को देखें। कन्या राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर कैसा रहने वाला है, जो कि मिथुन राशि में वक्री गति से है। कन्या राशि भी बुध की दूसरी राशि है, अर्थात गुरु बुध की एक राशि में विराजमान है और यह दूसरी राशि केंद्र में स्थित होती है। कन्या राशि के जातकों के अंदर के विचार कुछ परिवर्तित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वे समाज से अलग सोच रखते हुए नजर आ रहे हैं और समाज को कुछ नई दिशा प्रदान करने में लगे हुए हैं। ये गुरु का गोचर उनकी बुद्धि में तीव्रता प्रदान करने वाला है और उनके कम्युनिकेशन स्किल को भी काफ़ी हद तक बढ़ाने वाला है। आपके विचार लोगों को इतने पसंद आ रहे हैं कि वे आपके साथ कुछ नए योजनाएं बनाने को तैयार हैं, या यूं कहूं कि आपकी अपने आपकी बुद्धिमत्ता की वजह से कुछ इनोवेटिव नई योजनाएं तैयार होते हुए दिखाई दे रही हैं। कुछ नए नए कार्य भी आप करने को लगे हुए हैं और उनको पूर्ण भी करेंगे, क्योंकि ये जो ज्ञान का दीपक अचानक से आपके अंदर जल गया है, ये बहुत सारे घरों को रोशन भी करेगा और बहुतों के घर में कुछ नई आय भी लाने वाला है। आप समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में दिखाई देने वाले हैं। ये समय आपको अपनी व्यक्तित्व को निखारने का समय है, साथ ही समाज में अपनी छवि को सुधारने का समय है। तो इस समय को पूरा
भरपूर तरीके से प्रयोग करिए और अपनी छवि को इस समाज में सुधारने की कोशिश करिए, जिसका लाभ आपको गुरु के मार्गी होने के बाद प्राप्त होने वाले हैं। क्योंकि गुरु की मार्गी गति से दृष्टि चेंज हो जाएगी, लोगों का नजरिया आपके प्रति भी काफी हद तक बदल जाएगा और उसी का लाभ आपको प्राप्त होगा। तो इस समय का आप भी भरपूर प्रयोग करिए और लाभ को प्राप्त करिए। तुला राशि वालों के लिए ये गुरु का गोचर मिथुन राशि में वक्री गति से क्या परिणाम लेकर के आने वाला है। तुला राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण नजर आ रहा है। उनके चल रहे कोर्ट में विवाद या अन्य किसी तरीके के विवाद में उनको सफलता प्राप्त होते हुए नजर आ रही है। हो सकता है आपके भूमि से जुड़े हुए कोई विवाद चल रहे हो, जिसमें आपको कुछ हद तक सफलता तो दिखाई दे रही है। हाँ, निर्णय में थोड़ी सी रुकावट या देरी अवश्य हो सकती है, परंतु फैसला आपकी तरफ ही आता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही आपके कुछ विदेश यात्राएं जो आप करने जा रहे थे, हो सकता है वे यात्राएं रुक जाएं या किसी अन्य जगह के लिए परिवर्तित हो जाएं, परंतु उन यात्राओं का लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। यदि हो सके तो आप कुछ व्यापार आरंभ करने की सोच रहे हैं तो उस पर विचार अवश्य करिए, क्योंकि यह समय आपको लाभ दिलाने के लिए ही आया हुआ है। जो भी कार्य आपको करने हैं उनको पूरी तरह से नाप तौल करके करिए, आपको लाभ की प्राप्ति अवश्य ही होने वाली है, परंतु थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसमें उसको नाप तौल अवश्य करें, अन्यथा कोई नुकसान भी उठा सकते हैं। सावधानी पूर्वक आप नए निवेशों को करिए। ये समय आपके लिए शुभ समय ही कहा जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है इस गुरु के गोचर का। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए आर्थिक मामलों में, ऋण के मामलों में, साझेदारी के मामलों में थोड़ा नियंत्रित होकर के फैसला लेने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय ना ले। कोई भी नए कार्य करने से पहले आप किसी अनुभवी व्यक्ति की राय मशवरा अवश्य लें और उनको माने भी। साथ ही धन से जुड़े हुए बहुत सारे लाभ आपको मिलते हुए नजर आ रहे हैं। लोग आपके पास जुड़ करके आपसे कार्य कराने को देख रहे हैं। बहुत से लोग आपके साथ जुड़ने को भी तैयार हैं। संबंधों में थोड़ी सी विश्वास करने की आवश्यकता है। आपको अपने संबंधों में थोड़ा संयम दिखाने की आवश्यकता है। थोड़ा क्रोध के ऊपर काबू पाएं और कोई भी निर्णय लेने से पहले थोड़ा ठंडे मन से विचार करें, आपको लाभ अवश्य प्राप्त होगा। ये समय गुरु का गोचर आपको एक नई सोच, एक नया व्यक्तित्व प्रदान करने वाला है। आपकी सोच में गहराई साफ दिखाई दे रही है। आपके मन में चल रहे विचारों पर काबू पाएं, क्योंकि बहुत सारे विचार आपको परेशान कर सकते हैं। थोड़ा धैर्य का साथ लें और संयम बरतें। उसके साथ अपने निर्णयों को लें, अपने कार्यों पर फोकस करें, अपने कार्यों को निर्धारित करें और उनको सही समय पर पूरा करने की कोशिश करें। ये समय गुरु का गोचर आपको लाभ प्राप्त करवाने वाला समय ही है। इसका भरपूर लाभ उठाएं और अपने कार्यों में लाभ प्राप्त करें। धनु राशि के जातकों के ऊपर इस गुरु के गोचर के क्या परिणाम मिलने वाले हैं। धनु राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ है, क्योंकि गुरु की दृष्टि है, अर्थात आपके ऊपर गुरु की कृपा प्राप्त है। दूसरा,
धनु राशि गुरु की ही राशि भी है, इसलिए ये और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। गुरु की राशि धनु राशि में बहुत सारे लाभ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि धनु राशि में गुरु की डायरेक्ट दृष्टि होने के कारण आपके जो बहुत समय से रुके हुए कार्य थे वे पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको कुछ शुभ समाचारों की भी प्राप्ति होते हुए दिखाई दे रही है। आपके संबंध दूसरों के साथ मधुर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ज्ञान भी इस समय आपका बढ़ते हुए नजर आ रहा है। कोई नई नई योजनाएं या नई शिक्षा भी आप इन समय में प्राप्त कर सकते हैं। इस समय का भरपूर लाभ उठाने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। थोड़ा ध्यान से, मेहनत से कार्य करने की कोशिश करिए। आपकी की जा रही मेहनत अवश्य ही रंग लाएगी। आने वाले समय में यही मेहनत आपको अधिकतम लाभ प्राप्त करने वाली है। तो इस समय का भरपूर लाभ उठाइए और लाभ प्राप्त करते रहिए। मकर राशि वाले जातकों के ऊपर गुरु के इस गोचर का क्या परिणाम निकलने वाला है, इस पर जानने की कोशिश करते हैं। मकर राशि वालों के ऊपर थोड़ी सी हेल्थ से जुड़ी हुई समस्याएं तो दिखाई दे रही हैं, परंतु आपको लाभ भी प्राप्त होते हुए नजर आ रहे हैं। पर स्वास्थ्य प्रथम है, स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दीजिए और हो सके तो कुछ नए निवेशों को करने से बचने की कोशिश करिए, अन्यथा वे निवेश आपको लाभ की जगह हानि दे करके जाएंगे। कुछ नए मित्रों के साथ कुछ नए प्रोजेक्ट पर भी आप काम आरंभ कर चुके हैं, परंतु उनके साथ कार्य करने की समय सीमा जरूर निर्धारित करिए, अन्यथा ये प्रोजेक्ट अनिश्चित काल के लिए टल सकते हैं। थोड़ा सा संयम बरतिए और अपने क्रोध पर काबू पाइए, ताकि आपके निर्णय आपके पक्ष में ही रहें। हर एक कार्य को आरंभ करने से पहले थोड़ा सा सोच विचार करके ही कार्यों को करिए, ज्ञान का प्रयोग करिए, ताकि आपको किसी भी कार्य को पूर्ण करने में देरी ना हो और कोई भी कार्य करने के बाद आपको पछताना ना पड़े। साथ ही आपके घर में भी खुशी का माहौल बना हुआ है। कुछ मांगलिक कार्य होते जा रहे हैं, कुछ धार्मिक यात्राओं पर भी आप जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसमें आप अपने परिवार के साथ जाने को तैयार हैं। तो वे सारी धार्मिक यात्राएं पूर्ण होती हुई नजर आ रही हैं। ये समय आपके लिए कुछ धार्मिक दृष्टिकोण से अधिक उत्तम है। लाभ के लिए यह समय थोड़ा बहुत बोला जा सकता है, तो इस समय का लाभ उठाइए और धार्मिक कार्यों को करके पुण्य बटोरने की कोशिश करिए। कुंभ राशि के जातकों के ऊपर गुरु के इस गोचर का क्या परिणाम मिलने वाला है। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह समय उनके वैवाहिक जीवन में कुछ सफलताएं प्राप्त होते हुए दिखाई दे रही हैं। जिन व्यक्तियों का विवाह कुछ समय से रुका हुआ है या जो निर्णय लेने में थोड़ी सी देरी हो रही थी, वे सारी देरी खत्म होने वाली हैं। आपके विवाह होने जा रहे हैं, या यूं कहूं कि आपका विवाह अगर रुका हुआ था तो वो भी पूर्ण हो जाएगा। साथ ही प्रेम संबंधों में भी मधुरता आ रही है। पुराने किसी प्रेम संबंध आपके पुनः आरंभ हो सकते हैं और वे विवाह में भी परिवर्तित हो सकते हैं। साथ ही आपके बच्चों से के साथ जुड़ी हुई शिक्षा पर भी आप निर्णय लेने की सोच रहे हैं, या यूं कहूं आपके बच्चे विदेश में जाकर के पढ़ाई करने को देख रहे हैं, जिसके लिए आपको जिस चीज़ की भी आवश्यकता है वे सभी चीज़ें पूरी होती हुई नजर आ रही हैं। आपके कार्य क्षेत्र में भी आपको सफलताएं मिलती हुई नजर आ रही हैं,
परंतु आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है, अन्यथा किसी ठंड या सर्दी वाले क्षेत्र में जाकर के आपकी तबीयत कुछ बिगड़ सकती है। ऐसे स्थान पर जाने की कोशिश ना करें। यदि आप जाना चाह रहे हैं तो कुछ समय के लिए उसको टाल दें, अन्यथा आपके स्वास्थ्य के लिए ये उत्तम नहीं है। ये समय बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके वैवाहिक जीवन के लिए, आपकी संतानों के लिए, तो उसका लाभ उठाइए। मीन राशि वालों पर गुरु के इस गोचर का परिणाम मिलने वाला है, ये जानने की कोशिश करते हैं। मीन राशि के जातकों के लिए यह समय बहुत ही शुभ और लाभकारी दिखाई दे रहा है। परिवार से जुड़ी हुई कोई संपत्ति, वाहन या कोई धन आपको प्राप्त होते हुए नजर आ रहा है, परंतु आपको अपने माता पिता की सेहत का अवश्य ही ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि उनकी तबीयत भी कभी बिगड़ सकती है। इस पर थोड़ा सा ध्यान रखिए। साथ ही आपके घर में कुछ मांगलिक कार्य होते हुए नजर आ रहे हैं। आपका आत्म ध्यान भी कुछ चरम सीमा पर है। कुछ नए नए विचार या मधुर विचार या ईश्वर के प्रति लगन निष्ठा आपकी इस समय में कुछ बढ़ते हुए नजर आ रही है। आपके विचार दूसरों के प्रति कुछ सकारात्मक नजर आ रहे हैं। कुछ इनोवेशन के कार्य भी आप करने की सोच रहे हैं। कुछ नए नए कार्य जिन्होंने आपका नाम रोशन करना है, वे कार्य भी आप करने जा रहे हैं। उन कार्यों में आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। समाज में आपकी प्रतिष्ठा एक बड़े और उदार व्यक्ति के रूप में निखर कर आने वाली है। इस समय का लाभ उठाइए और खुश रहिए। तो ये सभी 12 राशियों के ऊपर गुरु के गोचर के प्रभाव थे। तो शायद आप सभी को ये 12 राशियों के परिणाम गुरु की मिथुन राशि के गोचर के पसंद आए होंगे। यदि आप सभी को पसंद आए हों तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर से एक बार मिलूंगा जब गुरु मार्गी होकर के कर्क राशि की ओर चलेंगे, अर्थात अपनी उच्च राशि की ओर चलेंगे। उस समय मैं सिर्फ गुरु के गोचर की बात नहीं करूंगा, साथ ही सभी ग्रहों की गुरु के साथ क्या संबंध बन रहा है और सारी राशियों में कौन कौन से प्लैनेट्स की गोचर के क्या परिणाम निकलने वाले हैं और उसमें गुरु के साथ उनका क्या तालमेल है, उसके साथ सभी राशियों के राशिफल के साथ मैं आपके साथ मिलूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। गुरु के मिथुन राशि के गोचर का पूर्ण रूप से लाभ उठाइए और जीवन को सफल बनाइए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।